ये बताया था विवेक वर्मा से कि हमने पहचान नहीं पाया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आप लिखिए किसी के नाम। अच्छा, किसी का नाम लिखे, नामजद करिए जी। अब थाना अपना पल्ला झाड़ रही है, बुरी तरह से अपना पल्ला झाड़ रही है। उसको इनको उकसा के इनसे जो है कुछ लोगों को नामजद कराया गया और नामजद कराने के बाद इस मामले को रफा दफा करने के मूड में है। कुछ लोगों ने तो यहां तक ब्लेम लगाया कि इंस्पेक्टर साहब ने उन लोगों से, मुलजिम मिल गए हैं, उन लोगों से पैसा ले लिया। दबी जुबान से लोगों को बीच में जो चर्चा है, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, दबी जुबान। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों, लगातार भारत दैनिक दर्शन सच्ची खबरों के लिए जाना जाता है। मैं मौजूद हूं अमेठी का सुकुल बाजार थाना में। जिस तरह से लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार उंगलियां उठ रही हैं पुलिस पे, और पुलिस पे उंगलियां उठे क्यों ना, इसलिए पुलिस पे उंगलियां उठती हैं कि लगातार पुलिस जो है निरंकुश होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं पब्लिक की सेवा नहीं, पुलिस को जेब भरने की पड़ी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम पब्लिक के बीच में जो चर्चा रहती है कि अब पुलिस बिल्कुल जो है जनता की ओर ध्यान नहीं दे रही। अगर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो घंटों में खुलासा कर देती है। अच्छे अच्छे नेताओं की भैंसे ढूंढ के ले आई, किसी की बकरी ढूंढ के ले आई, तमाम उदाहरण हैं। लेकिन मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं, मेरे साथ जो शख्स हैं मान सिंह यादव, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की एक फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। ये 17 तारीख की शाम को जो मेरे सामने एप्लीकेशन रखी हुई है, 17 तारीख की शाम को अपनी फ्रेंचाइजी बंद करके अपना जो कैश, चूंकि कैश तो यहाँ कोई इनके पास सिक्योरिटी तो है नहीं, हमेशा हर आदमी समझते हैं यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर गाँव होगा, तो 2-2.5 किलोमीटर गाँव है, तो अपना कैश वगैरह लेके घर जा रहे थे। इनके साथ घटना हुई। पहले इन्हीं से बात करते हैं, किस समय आपने यहाँ पे अपना फ्रेंचाइजी बंद की थी? सर, हम जब शाम को 7 बजे यहाँ से निकले तो रास्ते में जा रहे थे, हमारा बैग था और बैग में पैसा था, मोबाइल जेब में रखे हुए थे। और रास्ते में 3 लोग बाइक लगाए हुए खड़े हुए थे। हमको उन पर शंका नहीं हुआ कि हमें रास्ते में कनपटी लगाकर लूट लेंगे। जैसे हटे, हमारा हैंडल पकड़े, एक लोग हमारा बैग छीने, एक लोग कनपटी में हमारे पिस्टल बांध दिए। तो तान दिए हमारा, तो हम डर गए सर। डरने के बाद फिर हमने तुरंत उनको बैग दे दिया। बैग लेकर वो लोग तुरंत फरार हो गए। अच्छा, कैसे रुके वो लोग? बाइक पे थे? जी, बाइक पे खड़े थे, पहले हमसे पहले ही खड़े थे। पहले ही खड़े थे? हाँ, पहले। कितने लोग थे बाइक से? 3 लोग थे। 3 लोग थे जी। तो जब घटना हुई तो घटना के बाद आपने किसी को फोन नहीं किया? घटना के कम से कम 15, वहां पर कोई था ही नहीं। 10 मिनट बाद एक लोग आए गांव के, सचिन, तो उनसे मैंने फोन लिया, तो घर को फोन लगाया। अच्छा। भैया को फोन लगाया कि भैया आए, तो भैया के आने के बाद मैंने पुलिस को कॉल किया 112 पर। अच्छा। तो 112 आई, तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जो है कि आप बताइए कोई हो जान में। तो हमने कहा उनको पहचान नहीं पाए हैं, डर गए थे, इस वजह से हमको पहचान नहीं पाए, हमें पहचान। अच्छा, मुंह वगैरह बांधे थे क्या? जी, मुंह बांधे हुए थे। मुंह बांधे थे जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर थाने गए आप? जी, हम थाने गए। थाने में उधर दरोगा साहब ने कहा आप लिखित रिपोर्ट दीजिए। तो मैंने एप्लीकेशन। कौन दरोगा साहब? कौन है वहाँ पे दरोगा साहब सुबह में? विवेक शर्मा। इंस्पेक्टर विवेक शर्मा, जो सुकुल बाजार थाने के इंचार्ज है, उनको आपने कहा एप्लीकेशन देने की बात? एप्लीकेशन देने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई हो जानकारी में तो आप बताइए उसका नाम। हमने कहा कोई वो तो है नहीं है, लेकिन कुछ शंका होता है, उन्हीं का नाम बताया। तो कहा उन्हीं का नाम लिख दो। तो मैंने उनके नामजद कर दिया। तो आप बोलते हैं कि जांच हुई तो पाए नहीं गए। नहीं, पुलिस ने जैसे आपने एक तहरीर दी है अज्ञात में, तो जब आपने अज्ञात में दी तो पुलिस ने क्या अज्ञात की तहरीर आपसे नहीं ली? जी, अज्ञात की तहरीर नहीं ली जी। अज्ञात का मैंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन अज्ञात के बारे में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो दोबारा एक दूसरी एप्लीकेशन फिर है जिसमें नामजद हुई है, तो क्या पुलिस के सामने लिखी गई? क्या है ये? पुलिस के सामने ही लिखी गई, पुलिस ने ही लिखवाया है। पुलिस ने बोला कि हाँ, जिसको शंका हो या कोई हो तुम्हारे उसमें तो बता दीजिए, उसी को लिख दीजिए। तो नामजद वाली उनके सामने ही लिखी गई। नहीं, तो कौन बैठ के लिखवाया था? दरोगा साहब। कौन दरोगा साहब? विवेक शर्मा दरोगा साहब। विवेक वर्मा? विवेक वर्मा मतलब खुद बैठ के लिखवाए एप्लीकेशन? जी, उनके सामने ही बैठ के लिखी गई। उसके बाद मुलजिम पकड़े गए? जी, मुलजिम पकड़े गए, तो वो आए नहीं, तो उनको छोड़ दिया गया। उठे नहीं। हमने पहले ही शर्मा जी बताया था विवेक वर्मा से कि हमने पहचान नहीं पाया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आप लिखिए किसी के नाम। अच्छा, किसी का नाम लिखे, नामजद करिए। जी।
और बाद में मैंने दोस्तों आप लोग भी जान रहे होंगे, अक्सर जब आप थाने में जाते हैं, जो भी तहरीर लेके जाते हैं, तो अक्सर ये थाना शुक्ल बाजार की बात नहीं है, अक्सर तहरीरें बदलाई जाती हैं। लोग कहते हैं वहां पे जब भी जाए, जो भी अधिकारी कर्मचारी बैठता है वो कहता है कि मैं बताता हूं कि किस हिसाब से एप्लीकेशन आप लिखेंगे, क्योंकि उससे उन लोगों को आसान होता है। अब अज्ञात में अगर एप्लीकेशन इन्होंने दी, इन्होंने नहीं देखा, तो इंस्पेक्टर साहब को बार बार कुरेद के, बार बार इनको जो है कि तुम्हारा किसी से झगड़ा, तुम्हारा किसी से लड़ाई, तुम्हें किसी पे शक, तो शक के आधार पे, लेकिन अभी 17 तारीख की घटना है, 18 बीत गई, 19 बीत गई, आज 20 है, अभी तक अज्ञात में भी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। बैंक का मामला है, बैंक की फ्रेंचाइजी है, बैंक की फ्रेंचाइजी के बावजूद भी, जबकि बैंक वाले इनका सहयोग कर रहे हैं, स्टेटमेंट भी बैंक ने निकाल के दिया है। और दूसरा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पब्लिक सब समझती है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है कि देश में क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत ये देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, दैनिक भास्कर की खबर है। लोग दैनिक भास्कर पे बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं कि दैनिक भास्कर अच्छे से कवर करता है, लेकिन दैनिक भास्कर में जो दिखाया गया है, जो लोग बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी जानते होंगे, 17 तारीख की शाम को 7:15 बजे, यस सर, 7:15 बजे करीब की ये घटना है। और 17 तारीख को इसमें दिखाया जा रहा है, ये न्यूज है, थोड़ा सा देख लीजिए, दैनिक भास्कर की न्यूज है, इसमें दिखाया जा रहा है कि पंकज कुमार उस दिन जो है एग्जाम दे रहे थे सरासर, जबकि 18 से इंटरमीडिएट का सारे लोग जानते हो कि 18 तारीख से एग्जाम शुरू हुआ है, 17 तारीख से। देखिए, झूठी खबर एक सबसे बड़ी चीज है। और इसी तरह से इंस्पेक्टर साहब ने जिस तरह से अपने लोकल के पत्रकारों को मैनेज किया, मेरी भी आज जब बात हुई, एक सबसे बड़ी चीज है कि इनका जो मोबाइल गायब हुआ है, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि वो ट्रैक इसलिए नहीं हो रहा, जबकि कुछ लोग बता रहे हैं, इनके परिवारीजन बता रहे हैं कि वो महोना तक उस मोबाइल को ट्रैक किया गया, उसके बाद मोबाइल बंद हो गया, उसके बाद ट्रैकिंग नहीं हुई। अब इनका मोबाइल गायब है, इनका बैग गायब है, 90,000 रुपए कैश गायब है, और इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि आपने जो है अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए इन लोगों को नामजद किया है। जबकि इंस्पेक्टर साहब ने इनको उकसाया, कहा, क्योंकि पुलिस भी चाह रही थी कि किसी न किसी तरह से इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए और इस मामले को खत्म कर दिया जाए, और ये एंगल, लूट का एंगल ही पूरा का पूरा बदल दिया जाए, और इसमें पुलिस कामयाब हुई। जब ये कप्तान अमेठी के पास पहुंचते हैं, इन्होंने कप्तान अमेठी के पास अज्ञात की एप्लीकेशन दी, तो देखिए इंस्पेक्टर विवेक वर्मा ने पहले ही वहां पे कॉल करके बता दिया कि सर इनकी जाति रंजिश है, जाति रंजिश की वजह से इन्होंने जान के लूट का मामला लिखाया है, जबकि ऐसा नहीं है। आम पब्लिक के लोगों से जब हम लोगों ने बात की, दबी जुबान नाम न बताने की शर्त पे कुछ पब्लिक के लोगों ने बताया कि बात सत्य है, लेकिन पुलिस इसमें गुमराह करने में लगी है। अब पीड़ित का कहना है कि जांच दूसरे एंगल से या दूसरे अधिकारियों से अगर कराई जाए, अगर मैं दोषी हूं, अगर घटना असत्य है, तो मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाए। क्यों? जी यस सर, अगर ये सत्य नहीं है तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, अगर घटना हुई है तो उसकी जांच की जाए, उन लोगों को पकड़ के लाया जाए। आदमी थाने गए थे क्या? जी थाने गए थे। तो क्या बताया? थाने में बताया कि ठीक है कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी तक कुछ हुआ नहीं। हाँ। तो 290,000 रुपए का मामला है। एक फ्रेंचाइजी, लोग कहते हैं हमारे देश में बेरोजगारी है, ये फ्रेंचाइजी बैंक ने दी है, कोई इनकी खुद की फ्रेंचाइजी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बैंकों में सुरक्षा कर्मी होते हैं, अब यहाँ पे कैश कैसे ये लोग मैनेज करें, ये तो सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर ये कहते हैं कि कैश, चूंकि इनके पास सारे एविडेंस है, फिलहाल आपका क्या कहना है? अभी तक इनको राहत नहीं मिली। फ्रेंचाइजी बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है कि इनका सहयोग करे। अब 90,000 रुपए का मामला है, चूंकि कस्टमर और ग्राहक बैंक पे बहुत बड़ा विश्वास करते हैं, चाहे फ्रेंचाइजी ही क्यों ना हो। जिन लोगों का 90,000 रुपया गया है, 90,000 में तमाम लोग होंगे, छोटे छोटे कस्टमर होंगे, गांव के लोग हैं, गांव की जनता है, गांव की फ्रेंचाइजी है, तो गांव की फ्रेंचाइजी है तो गरीब लोग होंगे, गरीब लोग होंगे तो
ये इतना तो हो सकता कमाई भी नहीं होगी कि इनको भरना पड़ेगा। फिलहाल शुक्ल बाजार थाना अपना पल्ला झाड़ रही है, बुरी तरह से अपना पल्ला झाड़ रही है। उसको इनको उकसा के इनसे जो है कुछ लोगों को नामजद कराया गया और नामजद कराने के बाद इस मामले को रफा दफा करने के मूड में है। कुछ लोगों ने तो यहां तक ब्लेम लगाया कि इंस्पेक्टर साहब ने उन लोगों से, मुलजिम मिल गए हैं, उन लोगों से पैसा ले लिया। दबी जुबान से लोगों को बीच में जो चर्चा है, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, दबी जुबान से जो चर्चा है कि इंस्पेक्टर साहब ने पैसा बरामद कर लिया और पैसा ले लिया है, क्षेत्र के लोगों में चर्चा है, लेकिन वो सामने कैमरे के आने के लिए तैयार नहीं है। मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, ये क्षेत्र के लोगों की चर्चा है और कई तरह की बातें हैं। अभी तो जब पीड़ित के एक भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग कह रहे थे कि समझौते के रूप में इंस्पेक्टर साहब 50,000 रुपया देने के लिए तैयार है, जहां तक मेरी जानकारी में है। आप बताइए, कहीं ना कहीं गोलमाल है और कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब से, मेरी फोन पे बात होती है, मेरे पास इंस्पेक्टर साहब रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने बताया नहीं, इनका जाति रंजिश है, कोई लूट नहीं हुई, कोई इनके साथ घटना नहीं हुई। अब आप ही लोग बताइए कि पीड़ित क्या करे? पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर भटक रहा है। और एक तरफ योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, हमारे देश में अपराधी नहीं बचे, और दूसरी तरफ उनकी पुलिस अपराधियों से हाथ मिला के अपराधियों को बरी कर देती है। फिलहाल आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं जहां मौजूद हूं, ये कौन सा चौराहा है? लखा सराय चौराहा। लखा सराय चौराहा है। आप मानसिंह यादव हैं, यही नीमपुर क्या नाम है? नीमपुर मौजा पड़ता है। नीमपुर मौजा पड़ता है। मौजा नीमपुर के रहने वाले हैं। लखा सराय चौराहे पे फ्रेंचाइजी चलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। दोस्तों, इस तरह की अगर घटनाएं होती रहेंगी तो पुलिस से पब्लिक का विश्वास बढ़ जाएगा। फिलहाल आपकी राय क्या है, आपका कमेंट क्या है, आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर मान सिंह को आप न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं भारत बैंक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।